Dear student, it is the class 9 subject maths. Today I will discuss about excludes, exempts. Excludes, exempts. इसके बारे में बताना है. Yesterday I have told you about the exclude definitions. Today excludes exempt. पहला आपका exempt लिखा हुआ है. Things which are equal to the same thing. Things which are equal to the same thing. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Are equal to one another. Are equal to one another. जरा इसे समझना है आपको. पहला एग्जाम्पल, things which are equal to the same thing are equal to one another. That is, जरा ध्यान देना, that is A equals C and B equals C. C is the same thing. A and B are the different thing. But here A equal to C, B equal to C. It means things which are equal to the same thing, then they are equal to each other. तो इसका मतलब that imply A equal B. अगर दो या दो से ज्यादा चीजें किसी एक चीज थिंग्स के वस्तु के बराबर है, दो या दो से अधिक वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर है, तो वे वस्तुएं भी आपस में इक्वल हो. दैट द मीनिंग ऑफ. ठीक है. तो दूसरा पॉइंट, so dear student, you may write from the book also. I read and explain. If equals are added to equals, the wholes are equal. If equals are added to equals, if equals are added to equals, जैसे दो चीजें बराबर हो. एग्जाम्पल जरा इसका देखो, लिखना है आपको. जैसे होता है 4 equal 4. क्लियर होता है ना. और लिखा हुआ है ना, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, और दोनों और इक्वल ऐड करो. इफ इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स आर एडेड, एड जो किया आपने 2 किया. ठीक है ना. देन होल्स आर इक्वल, होल्स आर इक्वल माने 6 इक्वल 6. That's the simple meaning of example number 2. If equals are added to equals, then the wholes are equal. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर A इक्वल B है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप. A इक्वल B इफ, और इक्वल दोनों जोड़ दो. ठीक है ना. तो ये चीज भी आपस में इक्वल हो. ठीक है ना. या फिर आप A बराबर ही, यहाँ पे इक्वल है ना, इक्वल छोड़ के A और B की वैल्यू सेम है, 4 है. ठीक है. इन दिस वे. दूसरा, तीसरा, जस्ट यू सी ऑल. तीसरा आपका एग्जाम क्या है? तीसरा वाला है, if equals are subtracted from equals, if equals are, then the remainders are equal. जैसे आपका लिखा हुआ हो, if equals are subtracted from equals, then the remainders are equals. जैसे 10 equal 10 आपको दिया गया है. क्लियर. क्या दिया गया है? 10 equal 10. क्लियर.
इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इधर भी जिससे माइनस किया इधर भी उसी से माइनस किया, तो आपका क्या आ गया 7 इक्वल 7 क्या बचेगा रिमाइंडर। घटाने के बाद क्या आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर। तो ये तीसरा हो गया। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ वाला, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है, एक एरिया है और ये, अगर ये ट्रायंगल इसे कोइंसाइड करता है, ओवरलैप करता है, ठीक है ना, कोइंसाइड मींस जस्ट ओवरलैप, देन द एरिया ऑफ देम इक्वल, देन दे आर इक्वल। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है ना और दूसरी लाइन भी इस पे कोइंसाइड कर रही है, एक लाइन है ना और इसी लाइन पे दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल फिक्स लाइन सेगमेंट कह दो, एक लाइन सेगमेंट दूसरा भी इसी पर है, इट मींस बोथ लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। लाइन सेगमेंट माने पार्ट ऑफ ए लाइन। क्लियर? तो इसका मतलब थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है ना, तो वो आपस में इक्वल होती हैं। राइट। 5 वाला, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जरा पांचवा, दैट्स वेरी इजी, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे हमें कोई एप्पल ले ले, क्या ले ले, एप्पल कोई ले लिया हमने और उसका कोई एक पार्ट ले लिया, उसे कट किया, 1/4 पार्ट ले लिया, तो पूरा एप्पल जो होगा उसके किसी भी पार्ट से बड़ा होगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई सर्किल ले लो आप, चलिए, और इसके 4 पार्ट कर लो। अब ये पूरा सर्किल किसी भी पार्ट से बड़ा होगा, ठीक है, अपने किसी भी पार्ट से, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ पे अगला जो एग्जाम है वो क्या है, जस्ट यू सी हियर, कहा जा रहा है थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ध्यान दो, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ए इक्वल, 3 चीजें हमारे पास हैं, ए और बी, ए इज डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू, ए बराबर टू सी, सी का डबल है, और ये भी सी का डबल है। थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग, सी इज द सेम थिंग, और A is the twice of C, B is the twice of C. That imply what? They are equal. That imply A equal which are double the same thing are equal to one another. ये आपका 6 वाला हो गया. Now 7 things which are half the same one another. Things which are double the same thing are equal to one another. Things which are half the same thing are equal to one another. इसे ऐसे भी मान सकते हो, अगर दो चीजें अगर इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, ऐसे भी कर सकते हो, हाफ ए इक्वल हाफ, ठीक है ना। या इसे ऐसे भी कर सकते हो, ए इक्वल हाफ सी एंड बी इक्वल half of the same thing. Yes. That implies A equal B. बोलोगे ऐसे भी। In this way, your academic exams are completed. Dear student, write, revise and learn them.